खुशी से रहता था। रेवन अपने वाइफ के दिए हुए उसी एंजल की मूर्ति को देखता है और अपनी वाइफ को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेवन के उन्हीं साथियों को देखते हैं। वो छुपकर दुश्मन के अड्डे पर हमला करने वाले थे, लेकिन वहीं एक रशियन स्नाइपर छुपा बैठा था और वो इन्हें देख लेता है। वो इनकी वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ एक आदमी को शूट करके मार देता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वापस लौटकर आते हैं तो इन सबको पता चलता है कि एक स्नाइपर ने इनके एक साथी को मार दिया है। अब ये जानकर ये सब काफी दुखी होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इनका अगला मिशन शुरू हो जाता है। कर्नल रेवन और उसके साथियों को लेकर एक जगह पर जाते हैं। ये लोग पेड़ों के पास बम लगा देते हैं और फिर वहीं छुपकर रशियन सैनिकों के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद कई सारे रशियन सैनिक यहाँ आते हैं। ये लोग उन्हें मारने वाले थे। तभी रेवन देखता है कि रशियन सैनिकों में उसका पुराना स्टूडेंट इवान भी है, लेकिन इवान अब दुश्मनों की साइड था। इसीलिए रेवन और उसके साथी सभी रशियन सैनिकों पर हमला करते हैं और बॉम्ब को विस्फोट करके उन्हें मार देते हैं, जिनके साथ साथ इवान भी मर जाता है। बाद में कर्नल रेवन से पूछते हैं कि ये इवान कौन है। रेवन उन्हें बताता है कि वो मेरा एक पुराना स्टूडेंट था। कर्नल रेवन से कहते हैं कि उसने अपना रास्ता खुद चुना और वो दुश्मनों में जा मिला, इसलिए उसके लिए दुखी मत होना। अब इसके बाद ये सब वापस बेस पर आ जाते हैं। यहीं कर्नल अपनी फैमिली की फोटो देखकर अपनी फैमिली को याद करने लगते हैं। रेवन पूछता है कि ये किसकी फोटो है। कर्नल उसे बताते हैं कि ये मेरी फैमिली की फोटो है। रेवन पूछता है कि क्या आपके बच्चों को पता है कि आप जंग में हो। इस पर कर्नल कहते हैं कि मैंने और मेरी वाइफ ने उनसे झूठ बोला है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ, ताकि हमारे बच्चे आराम से सो सकें। कर्नल अब रेवन की उसी एंजल वाली मूर्ति को देखकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा ताबीज है। रेवन कहता है कि यही मेरी फैमिली है। अब अगले दिन ये सब अगले मिशन पर निकल जाते हैं। कर्नल रेवन के साथ छुपकर एक और जगह पर जाते हैं। यहाँ इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखते हैं। कर्नल रेवन से उन पर नजर रखने के लिए कहते हैं। तभी रेवन देखता है कि उन दोनों सैनिकों में से एक आदमी वही है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। रेवन बदला लेने के लिए ही एक सोल्जर बना था और अब रेवन उस आदमी को मारना चाहता था, लेकिन कर्नल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। मगर रेवन कर्नल का ऑर्डर फॉलो नहीं करता और उस आदमी को शूट कर देता है। तभी रशियन स्नाइपर जो कि यहाँ छुपे बैठे थे, उन्हें इनकी लोकेशन पता चल जाती है और वही रशियन स्नाइपर जिसने पहले रेवन के एक साथी को मारा था, वो अब कर्नल को शूट करके मार देता है। रशियन सैनिक इन पर बमों से हमला करते हैं। रेवन किसी तरह कर्नल को लेकर वापस अपने बेस पर आ जाता है, लेकिन अब कर्नल मर चुके थे और कर्नल की मौत रेवन की वजह से हुई थी। इसीलिए अब रेवन फैसला करता है कि जिस स्नाइपर ने कर्नल को मारा है, रेवन उसे मारकर ही दम लेगा। इसीलिए अब रेवन रशियन सैनिकों के कब्जा किए हुए एक और जगह पर पहुंच जाता है। वहां 2 स्नाइपर छुपे बैठे होते हैं। रेवन उन्हें देख लेता है और एक स्नाइपर को मार देता है। तभी उसका दूसरा साथी रेवन को देखकर उस पर गोली चलाता है। रेवन भी उस पर गोली चलाता है, जिससे वो आदमी मर जाता है, मगर रेवन भी जख्मी हो जाता है। अब रेवन एक खुफिया जगह पर आराम करने चला जाता है। तभी उसे एक कॉल आती है और उसका साथी उसे बताता है कि उस स्नाइपर के बारे में पता चल चुका है जिसने कर्नल को मारा था। रेवन अब तुरंत ही अपनी स्नाइपर लेकर बेस पर पहुंच जाता है। यहाँ इनके हेड इन्हें बताते हैं कि जिस रशियन स्नाइपर ने कर्नल को मारा था, वो हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए हमारे स्नाइपर्स को मारकर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। यहाँ जो हेड होते हैं वो सबको वही जगह दिखाते हैं जहाँ इस वक्त वो रशियन सैनिक छुपे हुए हैं। इसके बाद ये सब उन पर हमला कैसे करेंगे ये प्लान बनाते हैं और फिर सभी लोग छुपकर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग छुपे होते हैं। रेवन छुपकर इनके इलाके में घुस जाता है और यहाँ रेवन को उसी आदमी का साथी मिलता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था और उसका घर जलाया था। रेवन उसे भी मार देता है। इसके बाद रेवन अपने साथियों को ये बताता है और फिर इनका एक साथी रशियन स्नाइपर्स को भटकाने के लिए एक जगह से छुपकर बंदूक चलाने लगता है और इसका फायदा उठाकर उसके सभी साथी बाहर खड़े हुए रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद जब वो स्नाइपर देखता है कि उसका कोई भी साथी अब जवाब नहीं दे रहा है, तो वो बिल्डिंग की छत पर चेक करने जाता है। यहीं रेवन भी अब बिल्डिंग में आ चुका था। वहीं वो स्नाइपर छत पर देखता है कि उनका स्नाइपर मारा जा चुका है। ये देखकर वो समझ जाता है कि यूक्रेनियन सोल्जर यहाँ आ चुके हैं। इसलिए अब ये स्नाइपर अपने और साथियों को यहाँ बुला लेता है। इसके बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, लेकिन तभी रेवन ऊपर से आकर उस पर हमला कर देता है और रेवन इस स्नाइपर को भी मार देता है। रेवन इसके बचे हुए एक और साथी की तरफ बॉम्ब फेंकता है, जिससे वो भी मर जाता है। लेकिन अब इस रशियन स्नाइपर के और भी साथी यहाँ आने लगते हैं। उनका लीडर अपने आदमी को बताता है कि हम यहाँ आ चुके हैं, मगर रेवन उन्हें जवाब देता है और उनके लीडर को शूट करके मार देता है। तभी सारे सैनिक घबराकर बाहर आ जाते हैं और इनके बाहर आते ही रेवन के साथी जो कि अब तक यहाँ छुपे बैठे थे, वो इन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। ये सब यहाँ मर जाते हैं और इस तरह रेवन और उसके साथी इस जगह को भी अपने कब्जे में वापस ले लेते हैं। इसके बाद रेवन उसी जगह पर जाता है जहाँ वो पहले अपनी वाइफ के साथ रहता था, लेकिन इस बार उन रास्तों से एक टीचर मैकोला की जगह एक स्नाइपर रेवन गुजर रहा था।
रेवन अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है, लेकिन अब मुझे अपने देश के लिए लड़ना है। इसके बाद हम बर्फीली जगह पर ठंड में रेवन को देखते हैं, जो कि अब बन चुका था स्नाइपर द वाइट रेवन। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी स्नाइपर द वाइट रेवन मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।